हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे दशम श्रेणी साहित्य बहिर जन्मभूमि गद्य भागटीर प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। एहा सहित तुमर मानकर बोर्ड परीक्षा उपयोगी किछि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एवं ग्रामर गुड़िक मध्य ए वीडियो रे कहि देबी, जहा कि प्रति वर्ष तुम मानकर परीक्षा रे आसुछि। प्रथमे 1 नंबर आयु सूर्य, एहार ठीक व्यास वाक्यटी चिन्ह। आयु सूर्य ठीक व्यास वाक्यटी होची आयु रूपक सूर्य। 2 नंबर धर्मांतर, एहार विग्रह वाक्य कौन हेबो? उत्तर अन्य धर्म। ए क्वेश्चन टी बहुत इंपोर्टेंट पिला माने। 3 नंबर पुनर्जन्म, शब्द पई निम्नलिखित संधि रु ठीक संधिटी बाछि लेख। पुनः युक्त जन्म। 4 नंबर शुष्क शब्दटी किपरि गठित होईछि? एहार उत्तर होछि शुष् धातु युक्त त प्रत्यय लागि कि शुष्क शब्दटी तयारी होईछि। 5 नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़िक मध्यरु शुद्ध शब्दटी लेख। एठार हमें ठीक शब्दटी लेखिबा जाकि उच्चारण ठीक होतिबो। शारीरिक तालबेसगा सार अधिका रहसिकारी क शारीरिक। 6 नंबर ग्राम मध्यरे एक परिवार तोर परंपरा स्वरूप निम्नलिखित मध्य के उक्तिटी ग्रहणीय अटे? ठीक उत्तर पिला माने ग अटे। ग्राम रे जाति वर्ण निर्विशेष भाई भौणी कका खुड़ी आदि भाव रे संपर्क रखिबा। 7 नंबर निम्न रे प्रदत्त शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। विपरीत शब्द लेखिबा जेमति कि विशाल, क्षुद्र, अस्वीकार, स्वीकार। प्रशंसा, निंदा, स्मरण, विस्मरण, अवांछित, वांछित, मधुर, तिक्त। 8 नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़िक उपयुक्त वाक्य रे प्रयोग कर। आमे ए शब्द गुड़िक नै कि वाक्य गठन करिबा। वाक्य गठन तो मानकर परीक्षा रे पडिबो। उत्तर अभिजात। अभिजात शब्दटी को वाक्य करिबा तो अभिजात घर रो पिला माने मानव मर्यादार सह चलंती। प्रत्यय, से जेभଳି मिछुआ ता कथार मोर सामान्य प्रत्यय नाही। सिक्त, शिशिर सिक्त सकाळ देह को थराई दिए। प्रवंचना, बुद्धिमान व्यक्ति कौनसी समय प्रवंचनार शिकार हुए नहीं। अकर्मा, अकर्मा माने भूमि को निंदा करिथांती। शीर्ण, खाद्य बिना देह शीर्ण हो जाए। 9 नंबर पादरे दଳି देबा, पार पाइबा, कंट करिबा। एही रूढ़ी गुडी को वाक्य रे व्यवहार कर। पादरे दଳି देबा, समस्त को परामर्श को पादरे दଳି दे से निज इच्छा अनुसार काम करि जाउ छंती। पार पाइबा, प्रभु कर करुणा हेले आमे भवसागर रु पार पाई परिबा। कंट करिबा, से शनिवार दिन शहर रु फेरिबे बोली कंट करि जाई छंती। 10 नंबर श्रम को जे जीवन धारण रो पंथा बोली ग्रहण करंती ताहाकू कहा जाय श्रमजीवी। सेही बोली शेष रे जीवी थिबा आ 5टी शब्द लेखिबा। उत्तर कृषि को जे जीवन धारण रो पंथा बोली ग्रहण करंती तांकू कहा जाय कृषिजीवी। मत्स्य को जे जीवन धारण रो पंथा बोली ग्रहण करंती ताकू कहा जाय मत्स्यजीवी। सेही परि बुद्धि को जे जीवन धारण रो पंथा बोली ग्रहण करंती तांकू कहा जाय बुद्धिजीवी। भिक्षा को जे जीवन धारण रो पंथा बोली ग्रहण करंती तांकू कहा जाय भिक्षाजीवी। सेही परि कर्म को जे जीवन धारण रो पंथा बोली ग्रहण करंती तांकू कहा जाय कर्मजीवी। 11 नंबर बाम पाखरे थिबा शब्द सह डाहाण पाखरे थिबा उपयुक्त शब्द को जोड़ी स्वतंत्र वाक्य रे प्रयोग कर। शब्द को प्रथमे जोड़िबा तापरे वाक्य गठन करिबा। प्रथमे शस्य श्यामला धरणी वाक्य गठन करिबा। पल्ली अंचलर शस्य श्यामला धरणीर दृश्य समस्त मन को विमोहित करे। स्तूपीकृत, एठारे स्तूपीकृत सहित मेघ जोड़िबा। तापर वाक्य गठन करिबा। आषाढ़ मासरे आकाश तर स्तूपीकृत मेघ धरणी को जलमय कर दिए। तापर स्वर्ण शीर्ण धान्य, शीत ऋतु रे कृषि क्षेत्र व्यापी स्वर्ण शीर्ण धान्य देखि कृषकर मन आनंद रे विभोर होई उठे। युक्तिवादी, एठारे जीव जे माने प्रति कथारे युक्ति करिथांती सेमानको आक्षेप करी युक्तिवादी जीव बोली कहा जाए। अभ्रकंश, एठारे प्रासाद।
ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ନଗରୀରେ ଅଭ୍ରକଂସ ପ୍ରାସାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦୋଳାୟମାନ ପଦ ପଲ୍ଲବ। ରଜ ଦୋଳିରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବା ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଦୋଳାୟମାନ ପଦ ପଲ୍ଲବ ଦର୍ଶକର ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ଅହେତୁକ ବ୍ୟଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅହେତୁକ ବ୍ୟଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର, ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀକୁ ନିଜର ମା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀକୁ ନିଜର ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରଣ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ତାରି କୋଳରେ ହିଁ ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଏବଂ ତା ବକ୍ଷର ଫୁଲ ଫଳ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ତାର ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପଲ୍ଲୀକୁ ନିଜର ମା ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର, ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିବାର କାରଣ କଣ? ଉତ୍ତର, ଲେଖକ ପଲ୍ଲୀ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫଳ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଧାତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ପରିଚର୍ଯା କରିଛି। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭାଷା ଫୁଟାଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଛି। ତେଣୁ ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। এই কোশ্চেনটি ইম্পর্টান্ট পিলাମାନେ। 14 ନମ୍ବର, ଏ ସମସ୍ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଏ ସମସ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ପଦ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ, ବିଶାଳ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଓ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ ବୁଝାଉଛି। 15 ନମ୍ବର, ବୟସ ବଢିବା ସହ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ଭବ କିପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ବୟସ ବଢିବା ସହ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଶେଷରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। এই କୋଶ୍ଚିନଟି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 16 ନମ୍ବର, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ କିପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ ଏକ ନିଃସହାୟ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 17 ନମ୍ବର, ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁ ରୂପ ଲେଖକଙ୍କର ଆଖିରେ ଭାସିଯାଏ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଶାଳ ଅରଣ୍ୟରେ ସୁଶୋଭିତ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ନୈତିକ ସାହସ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ରାଶି ରାଶି ଶାଳ ତରୁ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତିକିରିଟିନିର କମନୀୟ ରୂପଶୋଭା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ। 18 ନମ୍ବର, ଧର୍ମାନ୍ତର ପରେ ଲୋକର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ ପରେ ଲୋକଟି ସେହି ଧର୍ମ ପାଖରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ନିଜର ନାମ ପଦବୀ ଭାଷା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଭେଷଭୂଷାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ସହ ପରିଶେଷରେ ସିଏ ଜାତୀୟତା ଭୁଲି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। 19 ନମ୍ବର, ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଗଢି ଉଠିବାର କି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ? ଉତ୍ତର, ବହୁ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀର ନରନାରୀ ମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେହି କାହାର ଭଉଣୀ, ସେହି କକା, କେହି କୁଡି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଗଢି ଉଠିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। 20 ନମ୍ବର, ସାର ମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ କଣ କହି ପଚାରୁଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ, ଏହି କୋଶ୍ଚିନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ଯେ ସାର ମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେଖିଲେ କଣ ପଚାରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର, ସାର ମାଉସୀର ଘର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାର ମାଉସୀ ପଚାରିଲେ, କେବେ ଆସିଲୁ ବାବା? ଯାହା ଲେଖକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ନେହ ବୋଳା ସମ୍ବୋଧନ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। 21 ନମ୍ବର, ସାର ମାଉସୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ପରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି? ଉତ୍ତର, ଆଗେ ସାର ମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମ୍ବୋଧନରେ ଥିଲା ସାର ମାଉସୀ ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ମମତା ଓ ଆପଣାର ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସେପରି ସମ୍ବୋଧନ ନ କରି ଲେଖକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। 22 ନମ୍ବର, ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଉତ୍ତର, ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତା। ଗାଁ ମଝିରେ ତାର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ଅଟେ।
সেই କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେ ସଂସାର ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରେ ଓ ଶ୍ରୋତାକୁ ଚଉତିଶା ଶୁଣାଇବାକୁ ତା ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। 23 ନମ୍ବର ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ କୁଟୀରରେ ବସାଇ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଆଗରୁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଅକର୍ମା ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ କୁଟୀରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ମନୋଭାବ ଚଉତିଶାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। 24 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠାରେ କେଉଁ ନବାଗତ ଅତିଥିଙ୍କ କଥା ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସହରରେ ରହିଲା ପରେ ଲେଖକ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ ନିହାତି ଅପରିଚିତ। ସେହି ଅପରିଚିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଲେଖକ ନବାଗତ ଅତିଥି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। 25 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମର ଶିଶୁ ସମାବେଶ ଉପରେ ଲେଖକ କି ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିମତ ଦେଇ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ, ମଳିନ, ଉଲଗ୍ନ, କୃଷଦର, ଲମ୍ବୋଦର, ଅବାଞ୍ଛିତ, ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ। 26 ନମ୍ବର ଏହି ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ କିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଲେଖକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗ୍ରାମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ନୂଆ ଆସିଥିବା ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁଲା ପରି ଲେଖକଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। 27 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଯୁବକ ମାନେ କିପରି ସମୟ ବିତାନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜନୀତି ବୋଇଲେ ସେମାନେ କେବଳ ବୁଝିଥାନ୍ତି ବିପ୍ଳବ, ଦଙ୍ଗା ଓ ହଣାକଟା। ଦେଶକୁ କିପରି ଗଠନ କରାଯିବ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟେ ନାହିଁ। 28 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ଲେଖକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାକିରି ନ ପାଇବାରୁ ପଲ୍ଲୀ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ବେକାର ହେତୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା। ସେମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ, ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ, ଆହବର ରକ୍ତ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ଲେଖକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 29 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବାର କାରଣ କଣ? ଉତ୍ତର, ପଲ୍ଲୀ କୋଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷାର ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେହି କର୍ମ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଆଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ମନ ତଥା କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 30 ନମ୍ବର କେଉଁ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିରେ ରଜ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। 31 ନମ୍ବର ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ। एकथा लेखक कहिबार उद्देश्य कौन? उत्तर, रज पर्व खुशी सहित अतिबाहित हेउथिला। रज पर्व शेष हेबा परे निष्ठुर वास्तवता आसी पड़े। एकथा लेखक कहिबार उद्देश्य होउछि रज पर्व परे कठिन कृषि कार्य आरंभ होइथाय। 32 नंबर शिक्षित माने कायक्लेश और आभिजात्य मध्य केउटिकु अधिक पसंद करंती काहेकि? उत्तर, शिक्षित माने कायक्लेश अपेक्षा आभिजात्य को अधिक पसंद करंती कारण कायक्लेश स्वीकार न करबा ही आभिजात्यर चिन्ह। तेणु से माने शारीरिक श्रम को सम्मानजनक भावे विवेचना न करी अन्याय भाव कम परिश्रम जेहेतु जे कौनसी उपाय धन अर्जन करी समाज रे प्रतिष्ठित व्यक्ति भावे परिचित हेबा निमंते आभिजात्य को अधिक पसंद करिथांती। 33 नंबर किभଳି लोक जीवन युद्ध रे दिग्विजय वीर बोली परिचित हुए? उत्तर,
संप्रति समाज रे धन उपार्जन निमंते आईन बाधा नहीं, धर्म बा समाज रे निंदा मते नहीं। तेणु जो व्यक्ति समस्त नीतिनिष्ठता को पददलित करी ऊर्ध्व श्वास रे धाई जे कोनसी उपाय जेते धन अर्जन करि पारे से समाज रे सेतिकी आदर और प्रशंसार पात्र हेबा सह दिग्विजयी वीर रूपे परिचित हुए। 34 नंबर ग्रामर विद्यार्थी मानक संपर्क रे की प्रकार धारणा प्रथमे सृष्टि होइथाय। उत्तर ग्रामर विद्यार्थी माने सेमानक पितामातांकर आशा भरोसार स्थल होइथांती। ग्राम वृद्ध मानकर प्रशंसार दृष्टांत होई ग्राम भूमि मंडन करिथांती। ग्राम रे सेमानक संबंध रे लोक मानक मध्य रे बहु कल्पना जल्पना चले। 35 नंबर शिक्षित माने ग्राम छाड़ी पळाई जिबा सह केउ पौराणिक कथार तुलना करा जायछि। उत्तर शिक्षित मानक ग्राम छाड़ी पळाई जिबा सह श्रीकृष्ण गोपपुर छाड़ी पळाई जिबा कथा तुलना करा जायछि। 36 नंबर श्रीकृष्ण को महाभारत रो कर्णधार कहा जायछि काहेकि। उत्तर महाभारत रो महासमर श्रीकृष्ण को निर्देश रे समुचित मार्ग रे परिचालित होइतिबा तांकर इंगित रे ही भीष्म द्रोण प्रभृति महारथी मानकर जीवन रो अवसान हेबा सह संसार रे अधर्म रो विनाश तथा धर्म रो जय होइतिला। तेणु श्रीकृष्ण को महाभारत रो कर्णधार बोली कहा जायछि। तो पिला माने ए दुईटी क्वेश्चन मन रखिबो 35 नंबर एवं 36 नंबर। 37 नंबर श्रीकृष्ण को वंश रो शेष अवस्था कोन होइतिला। उत्तर श्रीकृष्ण को वंशधर माने परिशेष रे प्रभास तीर्थर एरकार वन रे परस्पर हणाहणी होई ध्वंस हो जायतिले। एटा मध्ये मन रखियो पिला माने। 38 नंबर भल विश्ववासी कहिले कोन बुझा जाय। उत्तर जो व्यक्ति तांकर महानुभव तार परिधि को पल्ली ग्राम रु आरंभ करी विश्व पर्यंत परिव्याप्त करि पारंती से माने ही भल विश्ववासी भाबे विवेचित होंती। तेणु जे भल पल्लीवासी भल ओडिशावासी बा भारतवासी से ही भल विश्ववासी बोली कहा जाए। पिला माने सरल अर्थ लेखिबा। 39 नंबर समय स्रोत रे निसहाय शुष्क परि मु भासी चलीछि। समय स्रोत रे डॉट डॉट भासी चलीछि। ए क्वेश्चन डी पिला माने बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो। प्राय प्रति वर्ष परीक्षा रे आसुछि बोर्ड परीक्षा रे। उत्तर आलोच्य प्रबंधांशटी डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही प्रणीत जन्मभूमि प्रबंधरु आसीछि। लेखकक ना निश्चित भाव में मन रखिक लिखिबो। एठारे प्राबंधिक जन्मभूमि सहित तांकर संपर्क दिनकु दिन क्षीण हेउथबारु निजर असहायता प्रकाश करिसंती। माता धात्री शिक्षयित्री स्वरूपणी पल्ली जननी ही लेखकक लालन पालन करितला। ता बक्षर फूल फल शाक तंडुल लेखकक शिशु प्राण को परिपुष्ट करिबा सह तांकु देइथिला रूपरस ढाली स्पर्शर प्रथम परिचय। किंतु शिक्षा समाप्ति परे कर्तव्यर आह्वान रे से पल्ली जीवन को परिहार करी होइछंती सहराभिमुखी। फलरे बयस वृद्धि संगे संगे पल्ली जननी सह तांकर संपर्क घनिष्ठ हेबा परिवर्ते दिनक दिन क्षय हेबाकु लागिछि। पल्ली कोल को फेरी जिबा पई आग्रह थिले मध्ये से हराई बसिचंती तांकर नैतिक साहस को। कारण समय स्रोत रे से निजकु शुष्क तृण परि विवेचना करिसंती। शुष्क तृणटी स्रोत मुखरे असहाय भावे भासी जाए, तार निजर उपरे न थाए नियंत्रण। सेही परि प्राबंधिक समय स्रोत रे असहाय अवस्था रे भासी चलीचंती। जन्मभूमि को फेरी न पारिबार मानसिक ग्लानि रे जर्जरित हो निजको एकांत असहाय मने करिसंती। 40 नंबर एहा मध्ये तांकर कृत कर्मर परिणाम। उत्तर एहा मध्ये डॉट परिणाम प्रदत्त गद्यांशटी प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही रचित जन्मभूमि प्रबंधरु आनीत। एठारे प्राबंधिक श्रीकृष्ण को किपरि तांको कृत कर्मर विषमय परिणति भोग करबाकू पड़िथिला ताहा वर्णना करिसंती। गोपपुर थिला श्रीकृष्ण को जन्मभूमि। से 3 दिन को कंट करी मथुरा गले, किंतु से आउ गोपपुर को न फेरी मथुरा रु दीर्घ पथ अतिक्रम करी द्वारकापुरी निर्माण कले। विपुल संपद अष्ट पाटवंशी और अगणित पुत्र कन्या को अधिकारी होई महाभारतर महासमर महानायक हेले। पल्ली जननी प्रति एही विश्वासघातकतार परिणति स्वरूप तांकर सकल विभव राज्य अभ्रकंश प्रासाद समुद्र गर्भरे लीन होई गला। वंशधर माने एरकार वनरे हणाहणी होई ध्वंस हेले। परिशेष रे असहाय अवस्था रे से लतिका दोलारे विश्राम
नेले किंतु गोपरे गोचारण द्वारा चर्म पादुका परि कठिन होइतिबा तांको पादद्वय द्वारकार राजभोगरे रक्ताभ होई उठितिला। ताहा व्याध मनर हरिण कर्णर भ्रम सृष्टि कला। कृतकर्मर फलस्वरूप से लाभ कले निर्बोध व्याधर सराघात। सुतरां जन्मभूमि प्रति विश्वासघातकतार विषमय परिणति समस्त भोग करने को हेबो। एटा मते बहुत इंपोर्टेंट पिला मन मन रखिबो। 41 नंबर एमाने पुष्पित पलाश वनरे देखंती विद्रोहर बनी स्थल पद्मरे देखंती आबहर रक्त आनत कृष्ण चढ़ारे देखंती अनागत जुगर रक्त चेतन। तो बहुत इंपोर्टेंट उत्तर एमाने पुष्पित डडर रक्त केतन। उक्त गद्यांशटी डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही रचित जन्मभूमि प्रबंधर आनीत। एठारे ग्रामांचलर बेकार युवगोष्ठी मानसिकता संपर्क में प्राबंधिक आलोचना करिसेंती। संप्रति पल्लीकूल जो शिक्षित और अर्धशिक्षित युवगोष्ठी अच्छा से चाकरी न पाइबारु जन्मभूमि छाड़ी नांती। बेकार थिबारु सेमाने राजनीतिर आश्रय नहीं कई कांग्रेसी कई कम्युनिस्ट कई गणतांत्रिक कही सोशलिस्ट हो जाइछंती। राजनैतिक मतवाद अनुसार सेमानकर मानसिक परिवर्तन हो जाइछि। तेणु सेमानक संगे पल्ली प्रकृतिर शोभा उपभोग करबा किंबा साहित्य चर्चा करबा संभव नुहे। कारण सेमाने पल्ली कोଳରେ पुष्पित पलाश वनर रक्तिमारे देखंती विद्रोहर बनी स्थल पद्मरे शोभा सेमानक दृष्टि रे युद्ध क्षेत्र रक्त छिटा परि दृश्यमान हुए एवं आनंद कृष्णचूड़ार स्तबक रे सेमाने देखिबा को पांती भविष्यत रे सामाजिक विद्रोहर लाल झंडा। तापरे दीर्घ उत्तरमूलक करबा पिला माने तुम मानकर दीर्घ उत्तरमूलक निहाती भाबरे आसीबो क्वेश्चन। 42 नंबर पल्लीकूल को फेरी जिबार तांकर नैतिक साहस नै बोली लेखक काहेकी कहिचंती। निजर जन्म माटी पल्ली को जीवा निमंते प्राबंधिक काहेकी असहायता प्रकाश करछंती ताहा पठित प्रबंध अवलंबन रे आलोचना कर। तो पिला माने मन रखिबो एटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे निश्चित भाव रे आसीबो जे लेखकंकर पल्लीकूल को फेरी जिबार नैतिक साहस नाही बोली लेखक काहेकी कहिछंती। उत्तर ओडिया प्रबंध साहित्य सरणी रे ओडिशार विशिष्ट ऐतिहासिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जने ख्याति संपन्न प्राबंधिक तथा प्रवीण गवेषक भावरे होइछंती। अनेक सम्मानर अधिकारी मयूरभंज जिला खिचिंगरा सेही सुसंतान विषय निर्वाचन रे चमत्कारता उच्चकोटीर भावादर्श तथा भाषार जादुकरी स्पर्श देई सृष्टि करि जाइछंती। इतिहास और किंवदंती मो समयर ओडिशा प्रबंध मानस प्रभृति कालजयी सृष्टि संपद। प्राबंधिक प्रबंध मानसरु संगृहित जन्मभूमि प्रबंध रे प्राबंधिक कोल को जन्मभूमि कोल को फेरी जिबार नैतिक साहस को तांको परिशिक्षित समाज किपरि हराई बसिचंती ताहा आलोचना करिसंती। मेन पॉइंट नैतिक साहसर अभाव छात्र जीवन रे पिता माता आशा भरोसार स्थल तथा ग्राम वृद्ध मानकर प्रशंसार पात्र होई पल्लीकूल मंडन करथिबा संतानटी शिक्षा समाप्ति पर ग्राम भूमि छाड़ी सहराभिमुखी हुए। दीर्घ काल शहरी परिवेश अवस्थान करबा पर तार एक प्रकार पुनर्जन्म हो जाए। जीवन उत्तर भागरे पल्ली परिवेश रे चलिबा पई ता असंभव होई पड़े ताकू। कारण पल्लीर एक परिवार तोर परंपरा ताको पई स्थान न थाए किंबा कर्म योजना रे अंशग्रहण करबा को भौतिक शक्ति तांकर थिले मध्ये नैतिक साहस न थाए। पल्लीर एक परिवार तोर परंपरा और तहिरे प्राबंधिक स्थान जाति धर्म वर्ण निर्विशेष पल्लीवासी मानक मध्य गढ़ी उठी था एक परिवार तोर भावना। मात्र पल्ली छाड़ी दीर्घ काल सहर अवस्थान करबा परे शिक्षित संतान ठारू सेही भावनार रज्जु क्रमशः छिन्न हो जाए। ग्रामर सार माउसीर डाकरे आसे परिवर्तन। से स्नेह ममता बड़ा बापा बोली संबोधन न करी सम्मान दे बाबू बोली संबोधित करे। समय गर्भरे से माने हराई बसंती गोविंदा भाईर विश्वास आग्रह रे मनोबोध चौतीसा सुनाइबा पई से लेखकों को कुटीर को पाछोटी निये नाही। ग्रामर नवागत अतिथि वृंद लेखकों को पल्ली भूमि त्याग करिबा परे जन्म ग्रहण करिथिबा शिशु मानकु नवागत अतिथि बोली अभिहित करिसेंती। पल्ली जीवनर से अवांछित अवहेलित उल्लग्न मलिन शिशुगण लेखकों शहरी वेश पोशाक देखी आफ्रिकार नवागत जेब्रा बा जिराफ को देखला परी चाहती।
सेई चाहणी रे न थाए आत्मीयतार स्पर्श। बेकार युव समाज चाकरी न पाई बेकार साजी पल्लीभूमि छाड़ी नथिबा शिक्षित और अर्धशिक्षित युवगोष्ठी राजनीतिर आश्रय नहीं विभिन्न दलर अंतर्गत होइथांती। फल सेमानक मानसिक परिवर्तन होइथाय। तेणु सेमानक मनर गति सह ताल देई पल्ली रे समय अतिबाहित करबा संभव नुहे। पल्लीर कर्म योजना विच्युत समस्त शिक्षित अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त हेतु ग्रीष्मर झांझी वर्षार झड़े बा हेमंतर शीतर पल्लीर एही श्रृंखलित कर्म योजनार कौन स्थान में अंशग्रहण करने को सेमानकर नैतिक शक्तिर अभाव रही। ग्रामवासी सह मिसी विविध पर्वपर्वाणी को उपभोग करने संभव हुए नहीं। सेमानक श्रम विमुखता तथा अन्याय अर्थ संग्रहर बासना जोगु सेमाने जन्मभूमिर खाली मनर नुहे कर्मर मध्य विच्युत हो पड़छन्ति। तेणु पल्लीकूल को फेरिया पाई सेमानकर नैतिक साहस नाई बोली लेखक कहिसन्ति। मन रखियो पिला माने 43 नंबर ग्राम रे देखा जाउतिबा एक परिवारत्व परंपरा संपर्क रे पठित प्रबंध को भित्ति करी वर्णना कर। किंबा आत्मीयता थिला ग्राम्य सभ्यता रे जन्मभूमि प्रबंध आधार एही उक्तिर यथार्थ प्रतिपादन कर। उत्तर ओडिया प्रबंध साहित्य बावंमय रे डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जणे प्रतिभादीप्त सारस्वत साधक भावे लाभ करथिले आत्मपरिचित। से एकाधार रे थिले जणे विशिष्ट ऐतिहासिक दक्ष गवेषक तथा सज्जनशील प्राबंधिक। इतिहास प्रश्नतत्व तथा सामाजिक मूल्यबोध को आधार करी से रचना करथिले इतिहास और किंवदंती प्रबंध मानस तथा मो समय ओडिशा प्रभृति कालजयी कृति राजी। प्राबंधिक प्रबंध मानस संगृहित जन्मभूमि प्रबंध रे प्राबंधिक पल्लीर एक परिवारत्वर परंपरा उपरे आलोकपात करिसेंती। एक परिवारत्वर परंपरा प्राबंधिक मतरे बहुवाद विसंवाद सत्य पल्ली ग्रामर नरनारी मध्य जाति धर्म निर्विशेष गोटे एक परिवारत्वर परंपरा गढ़ी उठी थाए। ग्रामवासी माने परस्पर मध्य कहीं कहार भाई भौणी कका खुड़ी भाव में परिचित होती। समस्तंकर परस्पर मध्य रही था एक मधुर संबंध। समस्ते परस्पर स्नेह ममता और विश्वास बंधन में बांधी हुई समस्त भल मंदे सहभागी हुई कालातिपात करती। यह ही पल्ली रे एक परिवारत्वर परंपरा। सार माउसी स्नेह ग्राम मुंडे एक छोट पिंडार बहु वर्ष धरी प्रस्तर मूर्ति पर बसी रही था सार माउसी। आगे से प्राबंधिक को देखी पचारुथिले केबे आसिलु बापा। सार माउसीर एही संबोधन रे पूरी रहिथिबा स्नेह श्रद्धा और आग्रह पल्लीर एक परिवारत्वर परंपरा को ही प्रकाशित करुथिला। गोविंद भाईर विश्वास गोविंद भाई थिला आजीवन अकर्मा और अविवाहित। ग्राम मझे थिला तार क्षुद्र कुटीर। आगे प्राबंधिक को देखले से आदर सम्मान सह तांकु सेही कुटीर रे बसाई मनोबोध चौतीसा व्याख्या करुथिला। तार सेही व्याख्या भितर थिला स्नेह आदर और विश्वास मूल भित्ति थिला एक परिवारत्वर परंपरा। ग्रामर श्रृंखलित कर्म योजना रे मध्य एक परिवारत्वर परंपरा। स्वार्थर विभेद सत्वे कर्म और क्लेश मध्य ग्रामवासी मध्य अन्य प्रकार एक परिवारत्वर परंपरा आपे आपे जात होई थाए। ग्रीष्मर झांझीरे वर्षार झड़े तथा हेमंतर शीतरे पल्लीरे थिबा कर्म योजना कर्मरत हेबा बेले तथा रज पर्व प्रभृति विविध पर्व पालन अवसर सेमानक मध्यरे थिला एक परिवारत्वर परंपरा स्वतः प्रतिभात होई उठिछि। पल्ली जननी कोଳରେ परिवृष्ट होइथिबा एही एक परिवारत्वर मधुर संबंधर महत्व को सहरवासी केबे अनुभव करि परिबे नै। पिला माने बहुत सुंदर भाव में लेखा है। जेतिकी दरकार अजथा बेसी देई नै तो जेतिकी संभव निश्चित भाव में ठीक ठाक करके लिखिछि। तो तेणु तुम माने एई क्वेश्चन गुडी को भल भाव में एही लेखा गुडी को भल भाव में मन रखिबो एवं परीक्षा पय प्रस्तुत हेबो। 44 नंबर मनुष्य को बहु परिमाण रे परंपरार दास बोली कहिबार यथार्थता कोन किबा एपरि आसी पारे। मनुष्य युक्तिवादी जीव हेले मध्ये से बहु परिमाण रे गतानुगति कर दास। उक्तिटीर सभ्यता पठित प्रबंधानुसरण रे प्रतिपादन कर। बहुत इंपोर्टेंट पिला माने मन रखिबो।
नैतिक साहस लेखकर एवं यही क्वेश्चन टी बहुत इंपोर्टेंट अटे। ओडिशार विशिष्ट ऐतिहासिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जड़े प्रवीण गवेषक तथा ख्यातनाम प्राबंधिक भाव मध्य सुपरिचित। मयूरभंजर से कृति संतान निजस्व चिंता तथा पर्यवेक्षणानुभूति को सरल सहज और सावलील शैली कहानी स्पर्श दे रचना कर मो समय ओडिशा इतिहास और किंवदंती प्रबंध मानस प्रभृति विविध कालजयी सृष्टि संपद। प्रबंध मानसरू संगृहीत जन्मभूमि प्रबंध प्राबंधिक प्रसंगक्रमे मानव किपरि परंपरार दास ताहा प्रतिपादन करिसेंति। शिक्षित समाजर श्रम विमुखता मनुष्य को सब युक्तिवादी जीव बोली कहवा ठीक नुहे, कारण अनेक समय से गतानुगतिकता बा परंपरार दासत्व स्वीकार करी तार सहज पंथा को आदरी नहीं थाए। आजिर समाज रे शिक्षा समाप्ति पर समस्त शिक्षित अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त हेबा परंपरा रे परिणत होईछि। सेही अभिजातर चिन्ह होला शारीरिक श्रम स्वीकार न करिबा। तेणु पल्लीर कर्म योजना रे अंशग्रहण करबा निमंते एमानक मध्यरु अनेकଙ୍କ निकटरे शारीरिक शक्ति थिले मध्ये एमाने अभिजात्य को छाड़ी पारि नाही, बरं शारीरिक श्रम को ही त्याग करबा एमानक पक्षे संभव होइताय। फल आजिर समाज रे विभिन्न समस्त शिक्षितଙ୍କ निकटरे श्रम विमुखता परिदृष्ट हुए। धनार्जनर लालसा शिक्षित व्यक्ति पल्लीकूल रही पल्लीर कर्म योजना अंशग्रहण करी मुंड झाड़ तुंडर मारी जो धन अर्जन करे ताहा अति सामान्य। तद्वारा परिवार प्रतिपोषण मध्य तापाई कष्टकर होई पड़े। तेणु से श्रम विमुखता को अभिजातर चिन्ह बोली सम्मान दे धनार्जन निमंते सहराभिमुखी हुए। कौनसी व्यक्तिर दैनिक आयर सीमा उपरे आईन बाधा ना कि धर्म बा समाजर निंदा नहीं। तेणु से समस्त नीति निष्ठता तथा विवेकशीलता को पादरे दली श्वासरुद्ध हो अनैतिक भाव से जे कौन उपाय धनार्जन निमित्ते तत्पर हो उठे। अन्याय मार्ग रे धाई जी जेते परिमाण रे धन उपार्जन करिबारे से समाज रे सेते बेसी प्रशंसार पात्र तथा समादृत हुए एवं सही व्यक्ति ही जीवन युद्ध रे दिग्विजयी वीर भावे आत्मपरिचित लाभ करे। तेणु उच्च शिक्षित व्यक्ति समविमुख होई पल्लीर कर्म योजना अंशग्रहण करे नाही, बरं समाज रे एक प्रतिष्ठित व्यक्तिर आत्ममर्यादा लाभ करबा निमंते जे कोन उपाय रे धनार्जन करबा पई जीवन युद्ध रे रत हुए। परिशेष से दिग्विजय वीर साजी पल्लीकूल को फेरी आसिया पई अनाग्रही हुए। एहा ही आजिर परंपरा और मनुष्य बहु परिमाण रे एही परंपरार दासत्व स्वीकार करेछि। पिला माने बहुत सुंदर मन रखिबो। 45 नंबर पल्लीर शिक्षित संप्रदाय और श्रीकृष्ण को मध्य तुलना केते दूर युक्तियुक्त बुझाई लेख किंबा जन्मभूमि प्रति विश्वासघातकता करी केही पार पाई नाहंती। उक्तिटीर यथार्थता पठित प्रबंध अनुसरण रे आलोचना कर। एटा मते बहुत इंपोर्टेंट मन रखियो पिला माने। तो उत्तर ओडिया प्रबंध साहित्य बावंगमय रे डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जणे उच्च कोटीर प्राबंधिक भावे जेपरि परिचित सेहीपरि जणे विशिष्ट ऐतिहासिक तथा प्रवीण गवेषक भाବରେ ମଧ୍ୟ सम्मानित। इतिहास प्रत्नतत्व साहित्य तथा संस्कृति को आधार करी ज्ञातव्य तथ्यर परिवेशन माध्यम से रचना करि जायछन इतिहास और किंवदंती। प्रबंध मानस मो समय ओडिशा प्रभृति विविध उच्च कोटीर प्रबंध जहाँ तांको सृजनात्मक प्रतिभार परिचय बहन करे। प्राबंधिक प्रबंध मानसरू संगृहीत जन्मभूमि प्रबंध रे प्राबंधिक आधुनिक शिक्षित समाज को श्रीकृष्ण सहित तुलना करने सहित पल्लीप्रीति तथा उदार मानविकता उद्भूत हेबा पई आह्वान दैछंती। शिक्षित समाजर पल्ली प्रति विश्वासघातकता पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता शिक्षित मानक हृदय रे पल्ली प्राणता सृष्टि न करी सेमानकु करूछि पल्ली विमुख। विद्यार्थी जीवन रे पिता माता आशा भरोसार स्थल तथा वृद्ध मानकर आदरर पात्र होइथिबा संतानटी शिक्षा समाप्ति परे अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त हुए। शारीरिक श्रम स्वीकार न करबाकू अभिजात्यर प्रतीक बोली विवेचना करे। फल से पल्ली जननीर श्रृंखलित कर्म योजना प्रति विमुख हुए।
सहर को जाई मानवर समस्त नीति को पददलित कर जेकोसी उपाय अधिक अधिक धनार्जन कर जीवन युद्ध में दिग्विजय वीर भाव परिचित होगा जन्मभूमि को परित्याग करे। सहर में दीर्घ काल अवस्थान कला तार पुनर्जन्म हो जाए। छिंडी जाए पल्ली सहित तार संपर्क रजु सारमाउसर स्नेह गोविंदा भाईर विश्वास तथा स्वप्न हो जाए। ग्रामर शिशु मानक से हूँ आफ्रिकार जेब्रा बा जिराफ। राजनीतिर विभिन्न दलर सामिल होइथिबा ग्रामीण युवगोष्ठी सहित समय अतिबाहित करने असंभव हो पड़े। फल से जन्मभूमिर कर्मरु तथा मनरु संपूर्ण विच्युत हो पड़ती। शिक्षा समय पल्लीकल दृष्टांतर पात्र होइथिबा शिक्षित संतान जे पल्ली जननी प्रति विश्वासघातकता एक निसंदेह। श्रीकृष्ण गोपपुर प्रति विश्वासघातकता। गोपपुर थिला पुराण प्रसिद्ध बा पुराण पुरुष श्रीकृष्ण जन्मभूमि। से नंद यशोदा रोगी गोपी गोपाल असीम स्नेह परिपालित होइथिले। परिशेष से प्रवंचना करी गोपपुर परित्याग कले। मथुरा ठारू द्वारका पर्यंत दीर्घ पथ अतिक्रम कर विपुल राज्य अभ्रकंश प्रासाद अष्ट पाटवंश और अगणित पुत्र कन्यार अधिकारी हो द्वारकार बसीगले। महाभारत महासमर को अंगुली निर्देश परिचालना कले किंतु भूलीगले गोपपुर को। नंद और यशोदा चक्षु अंधीभूत होगला। प्रेममयी राधा दीन और क्षीण होगले किंतु कृष्ण आउ गोपपुर फेरिले नहीं। जन्मभूमि प्रति विश्वासघातकतार कुपरिणति। जन्मभूमि प्रति विश्वासघातकतार कुपरिणति श्रीकृष्ण को मध्य भोगिबा को पड़िथिला। द्वारकापुरी विपुल संपद और वंशधर माने ध्वंस होइगले। गोपपुर गोचारण रे दृढ़ और शक्त होइथिबा श्रीकृष्ण का पादद्वय द्वारकार भोगविलास मध्य कोमल और रक्ताभ होई निर्बोध व्याध मन हरिण कर्णर भ्रम सृष्टि करथिला। श्रीकृष्ण का शेष जीवन दुखद परिणति को आधुनिक शिक्षित गोष्ठी शिक्षा करबा उचित। किंतु आज मध्य गोपपुर थिबा पल्ली जननी रहिछि ओ रहिथिबो। गोपपुर दीर्घश्वास श्रीकृष्ण परि महापुरुष को ध्वंस आड़ को टाणी नेबा परि पल्ली जननी दीर्घश्वास निश्चित भाव शिक्षित गोष्ठी जीवन को दिन न दिन नियमन करदेव यह निसंदेह। तेणु पल्ली विमुखता को परिहार करी पल्ली प्राणतार उद्बुद्ध होगा प्राबंधिक श्रीकृष्ण को महान गाथा माध्यम शिक्षित समाज को परामर्श प्रदान करिसेंती। 46 नंबर एही प्रबंधर लेखक शिक्षित समाज को की परामर्श देइछंती किंबा शिक्षित समाज किपरि पूज्य और नमस्य होई पारिबे ताहा जन्मभूमि प्रबंध आधार रे आलोचना कर। उत्तर जड़े विशिष्ट ऐतिहासिक तथा प्रवीण गवेषक भावे सुपरिचित डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही ओडिया प्रबंध साहित्य जगत रे जड़े सफल प्राबंधिक भावे होइछंती। यथेष्ट सम्मानर अधिकारी मयूरभंज खिंचीर सेही कृति संतान निजस्व चिंता सूक्ष्म अनुशीलन तथा भाषार जादूकरी स्पर्श देई गढ़ी गले। मो समयर ओडिशा इतिहास और किंवदंती प्रबंध मानस प्रभृति विविध प्रबंध सौरराजी। प्रबंध मानसरु संगृहीत जन्मभूमि प्रबंधर प्राबंधिक पल्ली विमुखता को परित्याग करी पल्ली प्राणतार उद्बुद्ध होई पल्लीर उन्नति आत्मवियोग करिया पई शिक्षित समाज को परामर्श देइछंती। पल्ली विमुखता त्याग करी पल्ली प्राण हेबा। आजिर शिक्षित समाज निकटरे पल्ली विमुखता पल्ली जननीर हतश्री अवस्था देखि प्राबंधिक म्रियमाण होइछंती। धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति परि संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति प्रचलित शिक्षा निकटरे सेमानक मानविकता को उत्सर्ग करी जन्मभूमि को पासरी पकाउछंती। शिक्षा समाप्ति परे संगे संगे सेमानकर पुनर्जन्म घटुची। सेमान अभिजात श्रेणी रो अंतर्भुक्त होई शारीरिक श्रम परिहार करी धनार्जन निमंते सहराभिमुखी होउछंती। भूली जाउछंती माता धात्री शिक्षयित्री सूरीपुणी पल्ली जननी प्रति निजर कर्तव्यबोध पिता मातांकर आशा भरोसार स्थल तथा ग्रामवासी ग्राम वृद्धंकर दृष्टांतर पात्र होइतिबा विद्यार्थी क्रमशः पल्लीर एक परिवार तोर परंपरा को विच्छिन्न हो जाए। से हराइब से सारमाउसर स्नेह गोविंदा भाईर विश्वास। ग्रामर शिशु मानक पई से हुए अचिन्ना अजणा मଣିଷ। ग्राम युवगोष्ठी सह ताल दे से चली पारे ना। पल्ली जननीर मन और कर्म विच्युत होई से जन्मभूमि रण में भाराक्रांत हुए। तेणु पल्ली कल को फेरी जाई पल्लीर उन्नति साधन निमंते आत्मनियोग करने को प्राबंधिक परामर्श देइछंती।
ଅନୈତିକ ଧନାର୍ଜନ ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା। ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ଧନାର୍ଜନ କରି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ବୀର ହେବା ପାଇଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ସେହି ଧନାର୍ଜନର ଲାଳସା ହିଁ ପଲ୍ଲୀ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଅନୈତିକ ଧନାର୍ଜନ ପନ୍ଥା ତ୍ୟାଗ କରି ପଲ୍ଲୀର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସ୍ୱୀୟ ଶ୍ରମ ଓ ସ୍ୱେଦ ବିନିମୟରେ ଉପାର୍ଜିତ ଧନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାନ ଗାଥାରୁ ଶିକ୍ଷା। ମହାଭାରତର ମହାନାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଗୋପପୁର ପ୍ରତି କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକାର ବିଷମୟ ପରିଣତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନବନିର୍ମିତ ଦ୍ୱାରକା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଗୋପପୁର। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ମହାନ ଗାଥାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଲେଖକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ନିଗଡ଼ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ନିଗଡ଼କୁ ଛିନ୍ନ କରି ସ୍ୱୀୟ ମନୋଭାବ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତବର୍ଷକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଆମର ନମସ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଭାରତବାସୀ ତଥା ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ନିଗଡ଼କୁ ଛିନ୍ନ କରି ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 40 ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମରେ ରଜ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ ସେବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ରଜ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ ତାକୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, କରିକି ତୁମ ଶିକ୍ଷକକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦେଖେଇବ। ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସଚିତାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ସଂକଳନରୁ ଏସବୁ ଗୀତ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ତ ଏଇ ବିଷୟଟା ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।